अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे सबको मोस्ट वेलकम। अभी न्यू स्टार्ट किया है, क्यों किया है, सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि किस तरह से स्टूडेंट वीज़ा जो है वो प्रोसेस किया जाता है। इसमें जो भी मतलब प्रोसेस होता है, यूनिवर्सिटी का प्रोसेस क्या है, उसमें किस तरह से अप्लाई करना है, ऑफर लेटर्स वगैरह, कैश लेटर, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर्म, जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें कवर की जाएंगी। तो अभी जो है आज मोस्ट डिमांडिंग वीडियो जो है वो मैं आपको बनाने जा रही हूँ, यहाँ पे बताने जा रही हूँ, वो है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। ठीक है, स्टूडेंट्स को इस चीज़ का बहुत क्रेज है कि हम जान लें जल्दी से क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्या है, क्योंकि अभी तो मतलब जनवरी इनटेक स्टार्ट भी नहीं हुई, लेकिन स्टूडेंट्स को यही है कि हमें जल्दी से ना ये चीज़ पता चल जाए, क्योंकि अच्छी बात भी है, वो तैयारी कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है और हाँ इतनी आसान भी नहीं है। ठीक है, और मुश्किल इसलिए नहीं है कि ये कौन सा मतलब मैथ के क्वेश्चंस है ना जिनको सॉल्व करना है तो मतलब थोड़े से क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चन है कि क्यों यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका कोर्स कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, हाँ यूके ही क्यों लेकिन उनको क्वेश्चन यही है, इनके आंसर बहुत ऑथेंटिक होने चाहिए। कोई भी हैंकी बैंकी नहीं मारनी, अपने से बातें नहीं लगानी, सारा कुछ सर्च करना है, यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करना है, यूके के बारे में सर्च करना है, जिस सिटी में जा रहे हैं उसके बारे में सर्च करना है, अपने कोर्स के बारे में सर्च करना है। ठीक है, कोई भी खुद से बातें नहीं लगानी। यहाँ पे उन्होंने कहानियां नहीं सुननी आपसे। चलें, अब मैं जो है बेसिक चीज़ से स्टार्ट करती हूँ कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्या है। हर यूनिवर्सिटी जब आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर देती है, उसके बाद उन्होंने अपना आपसे डिपॉजिट लेनी होती है, फीस जमा करनी होती है आपकी, मतलब जितनी भी फीस होगी उससे आपको वो कह देंगे कि आप 3500 या 4000 पाउंड जो है ना वो जमा करवा दे। लेकिन उससे पहले वो एक इंटरव्यू रखते हैं बच्चे को जज करने का, आया कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है तो ये इस काबिल है कि यहाँ पे आ सके, ये हमारी बातों को समझ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत वो इंग्लिश को भी जज करते हैं। और साथ में उन्होंने ये देखना है कि ये बच्चा वाकई ही में पढ़ने ही आ रहा है, इसको थोड़ी बहुत ही हाव नाव है या नहीं है, कि मतलब इस यूनिवर्सिटी में आ रहा है, इस यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहा है, हमारी कंट्री में आ रहा है तो हमारी कंट्री में क्यों आ रहा है, अपना जो कोर्स है तो वो कोर्स क्यों इसने ज्वाइन किया। ठीक है, इन चीज़ों को जानने के लिए ये एक उन्होंने छोटा सा इंटरव्यू रखा हुआ है, जो जिसकी ड्यूरेशन 10 मिनट से 15 मिनट्स के अंदर होती है, इससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करते। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का होता है, उनका होता है कि जो बहुत लंबी लंबी उनको कहानियाँ सुना रहे होते हैं। ठीक है, उनको कहानियाँ नहीं सुनानी, उनको सिर्फ एग्जैक्ट बात बतानी है, उनके व्हाट वाई के आंसर्स देने हैं, उन्होंने क्यों जो लफ्ज़ पूछना है, क्यों ज्वाइन की, आपने उसका क्लियर कट आंसर देना है। ठीक है, तो आपने क्या मतलब पहले जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का जब वो स्टार्ट करेंगे तो आपसे थोड़े इजी क्वेश्चन करेंगे कि स्टूडेंट इजी हो जाए, लेकिन कुछ एग्जामिनर जो होते हैं ना वो ऐसे नहीं करते। मेरे एक एग्जामिनर ने मेरे साथ बहुत बुरी की थी, तो मतलब आते ही उसने बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, बच्चे को कंफ्यूज कर दिया, मैं तो फिर कंफ्यूज हो गई थी। चलें ठीक है, वो मेरा मतलब इंटरव्यू पास नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट जो था वो अच्छे थे। एडनब्रा वाली जो एग्जामिनर थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने स्टार्ट में मतलब नाम वगैरह पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी। तो आपसे भी इसी तरह से कुछ एग्जामिनर, सिर्फ एक दो ही होता है जो सटका हुआ होता है और वो मतलब स्टूडेंट्स को आते ही घुमा देता है, लेकिन बाकी अच्छे होते हैं। आपसे जो पहले क्वेश्चन करेंगे वो आपका नाम पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम। आफ्टर दैट वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आपका स्टूडेंट नंबर यूनिवर्सिटी का पूछेंगे। ठीक है, जो आपने आपको मिलेगा, क्या उसका नाम है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर। तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन होगा आपका स्टूडेंट नंबर। आपने वो स्टूडेंट नंबर जो है उसको याद कर लेना है, आपने अपना कोर्स अच्छे से देख लेना, आपका कोर्स का नाम क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, 1 ईयर है, 1.5 ईयर है। ठीक है, जो भी है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पूछना है आपसे कि आपकी कोर्स की स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये हो गए बेसिक क्वेश्चंस।
ठीक है। उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस के बाद वो आएंगी मेन क्वेश्चंस के ऊपर। जो मेन क्वेश्चंस है वो क्या क्वेश्चंस होंगे, उनमें जो सबसे पहले वो करेंगे क्वेश्चन, जो भी चले एग्जामिनर आपका होगा वो आपसे ये पूछेगा कि जी आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया, आप किसी और कोर्स को भी ज्वाइन कर सकती थी। ठीक है, तो आपने, या वो इस तरह से आपसे पूछ लेगा कि ये जो कोर्स है ये किस तरह से रिलेट कर रहा है आपके प्रीवियस स्टडी से। तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कट इसका आंसर देना है, किस तरह से वो मतलब आपका रिलेट कर रहा है। आपने या तो गूगल सर्च कर लेनी है अपना जो प्रीवियस स्टडी है उसको, और जो आपने अपना अभी अप्लाई किया है उसमें जो रिलेशनशिप हैं उन सारे जो चीज़ें हैं उनके पॉइंट्स को नोट कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। आपने कहना है कि ये मैं इसमें ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमने पीछे पढ़े हुए थे, अभी मैं उनको अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी है। और मतलब ये कोर्स मैंने इसलिए ज्वाइन किया है कि अगर मैं ये कोर्स कर लूँ तो मैं मतलब फ्यूचर में कोई अच्छी जॉब मुझे मिल सकती है। ठीक है, और मैं हमारी कंट्री अपनी में, क्योंकि मैंने उनको देखे, उन्होंने क्वेश्चन आपसे सिर्फ स्टडी के बारे में, कोर्स के बारे में पूछा, लेकिन आप क्या करेंगे, आप उसमें क्वेश्चन छोटा सा चंक्स लगा देंगे कोई भी उनको बताने के लिए, क्योंकि मैंने एक साल के बाद अपने मुल्क में वापस चले जाना, अपनी कंट्री में, यहाँ पे स्टडी करके, तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारे मुल्क में जो मेरा कोर्स है इसकी अच्छी सैलरी, इसकी अच्छी वेजेस मिलती हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत हाई डिमांड है, और अगर मैं आपके यहाँ से करके जाऊँगा तो ऑब्वियसली अच्छी मिलेगी। ठीक है, अभी ये जो आपने क्वेश्चन इस तरह से अगर उसका आंसर दिया है तो उनके अगले 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो तो ऐसे ही जाते रहेंगे। ठीक है, उनको इसी में से आंसर मिल जाएगा। अभी जी दूसरा क्वेश्चन जो है वो उन्होंने मेन क्वेश्चन करना है कि यही यूनिवर्सिटी क्यों स्टार्ट मतलब ज्वाइन की, कोई और यूनिवर्सिटी भी आप ले सकते थे। ठीक है, यूके भरा पड़ा हुआ है, तो आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन की। तो आपने इसके जो यूनिवर्सिटी के बारे में हर चीज़ जो है आपने अच्छे से पहले सर्च करनी है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सर्च करनी है। आप अगर तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हाई है, यूके में तो अच्छी है रैंकिंग, सारी यूनिवर्सिटीज़ की हाई है, वर्ल्ड रैंकिंग देखें यूनिवर्सिटी की, और अगर स्कॉटलैंड की है तो स्कॉटलैंड की उसकी रैंकिंग देखें, यूके में उसकी रैंकिंग देखें। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहले यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख लेनी है, उसमें जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं वो देख लेनी है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। मतलब जो भी स्टडी के हवाले से जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपने देख लेनी है। जिस तरह से कोई भी यूनिवर्सिटी में जिम होती है स्टूडेंट्स के लिए, स्विमिंग पूल्स होते हैं यूनिवर्सिटी के में, मतलब जो फ्री होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में हमारी स्टडी के साथ साथ बच्चों के लिए ये भी चीज़ें हैं कि बच्चा जो है वो इंटरटेन भी हो सके। हमारी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल लैब्स हैं। ठीक है, और इस वजह से मैंने यही यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, और मतलब उनकी चीज़ों के नाम भी याद करने हैं। ये नहीं है कि बस ये जो मैंने बेसिक बातें बताई हैं इस तरह से ही आपने बता देना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में लैब है, लैब का नाम याद करना है, उनकी लेबॉर्ट्री जो भी है उनका नाम याद करना है, उनकी लाइब्रेरीज़ के नाम याद करने हैं, कोई कंप्यूटर सेंटर है उसका नाम याद करना है, अगर कोई भी उनमें जो प्लेइंग सेंटर है उसका नाम याद करना है। तो इससे बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बनता है, मतलब उनके ऊपर पड़ता है कि बच्चे को चीज़ें पता हैं और ये मतलब पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है यहाँ पे। तो अभी 2 क्वेश्चन हुए और वीडियो जो है वो 8 मिनट तक पहुँच गई है। चलें कोई नहीं, आज की वीडियो लंबी भी हो जाए, इंटरेस्टिंग तो है, क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे, इनके आंसर्स भी पता चल जाएंगे। इंग्लिश आप बाद में खुद बना लीजिएगा, नहीं तो ये गूगल जो है बड़ी पड़ी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर का पता होना चाहिए कि इस तरह से हम क्या क्या इसमें करना है। और तीसरा मेन क्वेश्चन जो वो पूछते हैं हाँ जी आप यूके ही में क्यों आए, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहाँ पे क्यों नहीं गए। तो इनका मेन आंसर जो है वो सबसे पहले आपने ये देना है कि यूके में जो स्टडी है ना वो 1 ईयर की है। यहाँ पे अगर मास्टर को करने आ रहा है ना तो उसको कम टाइम लगता है दूसरी एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ अदर कंट्रीज़। जैसे कि पाकिस्तान में अगर हम एमफिल एमएससी कर रहे हैं 2 ईयर्स की है, अगर हम वही पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी यूके में करेंगे तो 1 ईयर की है, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में करेंगे तो वहाँ 1.5 ईयर की है।
ठीक है। आपने कहना है, आपने या तो ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दे, या तो कहें कि जो स्टडी टाइम है वो यूके में कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और एज माई डिग्री इज़ ओनली 1 ईयर। ठीक है, कि मेरी जो डिग्री है वो सिर्फ 1 ईयर की है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। टाइम की भी बचत और पैसे की भी बचत। ठीक है, आपने ये उनको बताना है कि टाइम भी मेरा सेव होगा, मैं जल्दी से अपनी कंट्री वापस जा सकूँगा। ठीक है, और या जा सकूँगी जैसे भी है। और आपने ये बताना है कि जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पूरी मतलब वर्ल्ड में रिकग्नाइज हैं। यहाँ से अगर मैं डिग्री हासिल करूँगा तो मैं वर्ल्ड में कहीं भी जाके जॉब कर सकता हूँ। मैं अपने कंट्री में जाके मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है। सबसे मतलब अगर हमारे जो कंट्री में अपने वही डिग्री किसी ने बच्चे ने की हो अपनी यूनिवर्सिटी से, मतलब तो उनसे अगर मैं भी वहाँ उन्हीं के मुकाबले में जाके इंटरव्यू दूंगा और दूंगी तो मुझे वो रखेंगे, क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल स्किल्स हैं, इंटरनेशनल डिग्री है मेरे पास, बाहर का इन्वायरमेंट देख के आया हूँ, मुझे चीज़ों का पता है। ठीक है, तो वो आपको ही हायर करेंगे और आपने ये कहना है कि वो मुझे हायर करेंगे, और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से मैं करके जाऊँ और अपने होम कंट्री में जाकर कोई अच्छी सी जॉब कर लूँ और मेरी वेजेस भी सबसे अच्छी लग जाएंगी। और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं खुद से ही, तो कि क्यों यूके आना चाह रहे हैं। कुछ अभी मेरे माइंड से स्किप है, लेकिन हम बहुत अच्छा इसका ना आंसर दे सकते हैं। हाँ, एक आंसर हम ये भी दे सकते हैं कि जो यूके में स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनको यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ जो है वो मिल रही होती है। हम वहाँ से पे तो हम करके आए होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आके कह सकते हैं कि हमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इंटरनेशनल हेल्थ चार्जेस के ज़रिए हमें मतलब मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ठीक है, और भी इसी तरह से पॉइंट जो हैं वो आप कर दें। तो अभी जो है वो मैंने पॉइंट्स जो है वो देखे नहीं है, इतने देखना उनका क्या है कि यही चीज़ें होती हैं, तो आपने यही मतलब कह देनी है। तो बाकी ये क्वेश्चन जो है यही मेन क्वेश्चन थे। आगे फिर छोटे क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। फिर वो पूछते हैं आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में वो आपसे पूछेंगे कि आपको पता है कि कौन से सिटी में लोकेटेड है, किस जगह पे लोकेटेड है, उसकी आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। एग्जैक्ट लोकेशन भी आपने बतानी है। फिर आपने कहना है कि ये सिटी मतलब इसका सिटी का इन्वायरमेंट अच्छा है, और इस मतलब सिटी के जो लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं। अब आप यहाँ पे आके तो आपने देखा नहीं है, आपने कहना है कि मैंने इसके बारे में सर्च किया है, यूट्यूब पे देखा है, मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रिव्यू देखा है इस सिटी के बारे में और इस सिटी की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ठीक है, हाँ एक बात भूल गई मैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने कहना है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना है, तो वहाँ पे टीचर्स का बहुत आपने जिक्र करना है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अवार्ड विनिंग टीचर्स हैं। ठीक है, उनके पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है। मैंने यूट्यूब से रिव्यू लिया है स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिला है। ठीक है, और मैंने इसलिए आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो ज्वाइन कर ली थी, यहाँ पे मैंने इसलिए अप्लाई किया। अभी मैं पता नहीं कौन सा क्वेश्चन बोलने लगी थी, चलें जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वो क्वेश्चन वो पूछेंगे कि आपने हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तो इसके साथ किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था? हाँ जी किया था। आपने उनको कहना जी हाँ किया था, मैंने इतनी यूनिवर्सिटी में किया था। जितनी यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जितनी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे ना ऑफर लेटर तो आपको ज़रूर मिलेगा। कोई 4-5 में तो ज़रूर मिलेगा, अगर कोई 7-8 में अप्लाई किया 4-5 में मिलेगा। उन 4-5 का नाम याद करें और उनसे कहें कि हाँ जी मेरी इस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था और इस यूनिवर्सिटी से मुझे जो है वो ऑफर लेटर आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन उनका ये होना था तो फिर ये क्यों ज्वाइन की। फिर आपने वो क्वेश्चन नहीं आने देना, आपने उससे पहले ही उसको उसका आंसर दे देना कि ये जब यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की, फिर मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर किया, उनकी फैसिलिटीज़ को कंपेयर किया, उनकी फीसिस को कंपेयर किया। तो जब मैंने उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कंपेयर किया तो फिर मुझे आपकी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी लगी। ठीक है, तो मैं इसलिए इसी यूनिवर्सिटी को मैंने ज्वाइन किया। ऑफर लेटर मुझे बाकी यूनिवर्सिटी से मिले थे, लेकिन आफ्टर कंपेयरिंग ऑल दीज थिंग्स तो मैंने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। हाय हाय सांस भी चढ़ जाता है। देखें अभी जब बंदा खड़ा हो के बाहर का व्यू दिखा रहा हो और साथ में आपको
क्वेश्चन क्रेडिबिलिटी की वो भी बता रहा हो, सांस तो फिर चढ़ जाता है। ठीक है, तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने पाकिस्तान में स्टडी नहीं की, तो आपका सिंपल आंसर है कि अगर भाई मैं पाकिस्तान में स्टडी करता या करती तो वहाँ पे मुझे इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलनी थी। सैलरी की तो बात बहुत दूर है, मुझे पहले जॉब ही नहीं मिलनी थी। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से करके जाऊँगा तो जो होम हमारे जो वहाँ पे होम एम्प्लॉयज़ होंगे उनसे अच्छी मुझे सैलरी मिलेगी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे दी जाएगी, क्योंकि मेरे पास, मैंने जैसे पहले बताया कि स्किल्स जो हैं वो बाहर से हैं। मेरे पास इंग्लिश मेरी अच्छी होगी, मेरी जो मतलब लैंग्वेज बैरियर है, अगर मैं इंटरनेशनल कंपनी में किसी में पाकिस्तान में काम करता हूँ तो मेरा लैंग्वेज बैरियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मैं अच्छे से कर सकूँगा। और ना मतलब इस तरह से आपने उनको बता देना क्यों नहीं मतलब मैंने वहाँ पे स्टडी की। और आप ये भी बता सकते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल लैब्स नहीं हमें मतलब इतनी दी जाती, सिर्फ हम रट्टा सिस्टम की बात है। बुराइयाँ नहीं करनी अपने मुल्क की, सिर्फ उनको ये बताना है कि हमारा जो है मतलब हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं वहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे बड़े सिटीज़ में हैं उनमें हैं, ये पॉइंट आप याद रखें। उनको ये हरगिज़ सिर्फ ये नहीं कह देना कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ भी नहीं है, उनको कहना है कि हम मतलब अगर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं अपनी सिटी को छोड़ के तो उनमें प्रैक्टिकल लैब्स तो हैं, वहाँ पे हमारा ख़र्चा बहुत आ जाता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम वहाँ पे ख़र्चा करने की बजाय हम आपके कंट्री में आके ख़र्चा कर लें जहाँ पे वर्ल्ड रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड रिकग्नाइज कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं, जो हम यहाँ से पढ़ के किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कंट्री की बुराई करनी है लेकिन उनको पता नहीं चलने देना कि हम बुराइयां कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये कहना है कि उनके पास सिर्फ हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना उनमें इतना मटेरियल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स का। और उन्होंने कहना है कि आप अगर ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने बताना है कि आप क्या करेंगे। किसी कंपनी का नाम ले लें, नहीं लेना तो आप कहें कि अपने पाकिस्तान में जाके इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, हमें हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा, या हम किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर लेंगे। ठीक है, आपने इसको सर्च करके रखना है कि आपने उसके बाद क्या करना है, अपने फ्यूचर प्लान्स उनको बताने हैं। ठीक है, उनको क्लियर कट अपने फ्यूचर प्लान्स बताने हैं, उनको क्यों पे नहीं आने देना, क्या पे नहीं आने देना, क्या करेंगे, क्यों इस तरह से करेंगे, उनको सिर्फ अपना प्लान सीधा से सही से बताना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना कि इतनी लंबी बात कर दें कि वो आपके आंसर में से ही कोई क्वेश्चन निकाल लें। ठीक है, जब आपने तैयारी करनी है कोई 8-10 वीडियोस देख के उनके आंसर्स देखने हैं, आपने गूगल पे सर्च करनी है, उनके आंसर्स देखने हैं, लिखने हैं, उसके बाद अपना एक फाइनल रिज़ल्ट जो है वो अलहदा से लिखना है, फिर उसको पढ़ना है, उसको तैयार करना है। क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि इसने रट्टा लगाया हुआ है। रट्टा बेशक लगा लें लेकिन इस तरह से बोलें जिस तरह से आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और आपके कोर्स का वो स्कोप भी आपसे पूछ सकता है कि ये इस कोर्स का स्कोप क्या है। ठीक है, हाँ जी, एक मेन क्वेश्चन जो है उन्होंने ये पूछना है, मेन क्वेश्चन अब बाद में आया है। पता क्या, जब लिखते नहीं है ना क्वेश्चन सामने तो फिर इस तरह से होता है। मॉड्यूल्स पूछने हैं उन्होंने आपसे कि आपका जो भी कोर्स है उसके मॉड्यूल्स क्या हैं और नाम बताने हैं, आपने उसको याद करके रखना है। मॉड्यूल्स कितने हैं, उसके नाम क्या हैं और उन मॉड्यूल्स में आपने पढ़ना क्या है। थोड़ा थोड़ा आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, आपने उनके मॉड्यूल्स में पढ़ना क्या है, क्या आपको उसमें स्टडी करवाई जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सर्च करें, उसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, कितना सेमेस्टर्स हैं आपके, किस मॉड्यूल में कौन सा सेमेस्टर पढ़ेंगे, किस सेमेस्टर में कौन सा मॉड्यूल पढ़ेंगे। ठीक है, और कितने क्रेडिट आवर वगैरह, ये सारा आपने सर्च करके रखना है अपने पास पहले ही। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वही क्वेश्चन कि आप यूके में इतने पैसे खर्च करके आ रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़े। तो आपको इतने जो आंसर्स मैंने पहले दिए हैं उसी में से कोई आप एक आंसर दे सकते हैं कि भाई पाकिस्तान में हम अगर पढ़ भी लेते थोड़े पैसे खर्च करके तो हमारी सारी ज़िंदगी जो है हमें जॉब नहीं मिल सकती थी इतनी अच्छी जितनी कि यहाँ पे आके अगर हम पढ़ेंगे तो हमें जॉब मिलेगी, अपने होम कंट्री में भी मिलेगी, हमें इंटरनेशनल दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी जॉब मिलेगी, क्योंकि यूके की पढ़ाई ही इस तरह की है।
और यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ अगर वो अलहदा से पूछ लें वो भी आपने बतानी है, ठीक है। और उन्होंने पूछना है कि आपका जो कोर्स है वो किस तरह से असेस होगा, मतलब उसके पेपर्स किस तरह से होंगे, असाइनमेंट्स वगैरह सारा आपसे पूछेंगे। वो आपने जब अपने कोर्स की स्पेसिफिकेशन खोलनी है, ठीक है, उसके अंदर हर चीज़ मेंशन होगी और उसको पढ़ के जाना है, उसको लिख के एक बार देख लेना कि कितना कौन कौन सी चीज़ें परसेंटेज के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ होता है। और लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसमें उनको आपने बताना है, उन्होंने ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपका जो आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। स्पॉन्सर का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से कोई बुला रहा है, मतलब कि आप पे फंडिंग कौन कर रहा है। आपने कहना है कि मेरे फादर साहब मुझे फंडिंग कर रहे हैं, उनकी सेविंग्स थी, उनकी एनुअल इनकम इतनी है, ठीक है। मंथली ना बताने बैठ जाना, कुछ कहते हैं कि मंथली बता दें तो मंथली में इतना कोई फ़ायदा नहीं मेरे ख्याल में होता, वो एनुअल फिर भी पूछ लेते हैं। आपने एनुअल बता देना कितनी हमारी एनुअल जो है वो इनकम है, और हमारी सेविंग मेरे पापा की इतनी थी जो उन्होंने मेरे स्टडी के लिए रखी हुई थी। और हाँ, मतलब इतना ही बता दें, इतना काफ़ी है कि स्टडीज़ के लिए जो सेविंग थी और मेरे पापा की इतनी इनकम है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूछेंगे आपको एड्रेस एग्जैक्ट याद होना चाहिए। फिर आपसे पूछेंगे कि आप यहाँ पे आके अकोमोडेशन कहाँ लेंगे, ठीक है। आपने वो अकोमोडेशन के बारे में भी बताना है कि मैंने यहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो लेनी है। आपने ये नहीं कहना कि मैंने ये अकोमोडेशन ले ली हुई है। कुछ स्टूडेंट जो हैं बहुत ही, मतलब मेरे ख्याल में तो वो गलत करते हैं कि हमने यहाँ पे अकोमोडेशन ले ली हुई है, तो वो फिर उसका एड्रेस वगैरह सारा पूछने स्टार्ट कर देते हैं, किससे ली, कितने में उसकी कॉस्ट वगैरह। अगर आप ये कह देते हैं कि हमने ये, मतलब अगर हमारा जो है हमने ये मतलब देखी हुई है यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन के बारे में बता देना कि हमने ये वाली अकोमोडेशन देखी हुई है, यूनिवर्सिटी के इतने डिस्टेंस पे है, इसके पर रूम का ये कॉस्ट है, ठीक है, और इस अकोमोडेशन में ये वाली फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर मुझे जब भी मैं ये इंटरव्यू क्लियर करता हूँ उसके बाद बुक कर लेता हूँ, नहीं तो आप ये कह दें कि जब मेरा वीज़ा आ जाएगा, ठीक है, तो वीज़े के बाद मैं इसको बुक कर लूँगा। तो आपने इस तरह से कहना है, आपने ये नहीं कहना कि मैंने बुक की हुई है। आपने उसकी फैसिलिटीज़, उसकी कॉस्ट वगैरह हर चीज़ उनको बता देनी है। यूनिवर्सिटी ये भी बताना है कि ये जो मैंने अकोमोडेशन देखी है, किसी भी यूनिवर्सिटी की आप देख लें, ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी की ही अकोमोडेशन देखनी है, किसी की नहीं। मतलब मैंने आपको इस तरह से कहा, तो वो अकोमोडेशन जो है वो आपसे कितने फासले पे है आपने वो भी बता देना है। पैदल अगर इतना फासला 10-15 मिनट है वो आपने बता देना। अदरवाइज़ अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आपने कहना मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके तो यहाँ पे 10-15 मिनट में यूनिवर्सिटी में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, ठीक है। फिर वो कहेंगे आपसे कि आपने जो भी एक्सपीरियंस अगर है, अगर आपने कोई भी अपनी स्टडी के रिलेटेड काम किया हुआ है तो वो हमें बता दें। अगर तो किया है बता दें, नहीं किया तो फिर आप रहने दें, आप कहेंगे हमने कभी काम ही नहीं किया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है आपका पहले या नहीं हुआ। अगर किसी कंट्री का हुआ है तो आप बता दें, उसकी रीज़न बताएं उनको। अगर नहीं हुआ तो उनसे कहें नहीं, नेवर, कभी भी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ। और ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग है, मेरे लिहाज से इंटरेस्टिंग है, और हर उस बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी जिसने तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है वो क्रैक करना है, ठीक है। जिन्होंने नहीं वो देना उनके लिए तो मेरे ख्याल में ये ना भी हो, वो तो कहेंगे बोली जा रही है, बोली जाने दें, ठीक है। तो जिन्होंने इंटरव्यू देना है देखें वीडियो और दुआएं देंगे कि हाँ जी हमने इंटरव्यू पास कर लिया, क्योंकि यही क्वेश्चन, यही उनके आंसर, इसी तरह से आप बता दें, क्वेश्चन सेम टू सेम यही होंगे, तरीका डिफरेंट हो सकता है, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। अभी ये तो मैंने एक जनरल क्रेडिबिलिटी पे बना दिया वीडियो। इसके बाद मैं आप लोगों को एक तो अपनी एडनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी जो है उसका जो मैंने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया था उसके सारे क्वेश्चन लिखूंगी, उसके आंसर्स लिखूंगी, फिर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। वो सारे जो आंसर्स भी होते हैं ना, फिर स्टूडेंट को होता है कि हमें आंसर भी मिल जाए, ठीक है, लिखे लिखाए, पक्की पकाई खीर जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं भी इसी तरह थी, मैं भी कहती थी मिल जाए, मैं तो बड़ी मतलब मैंने वीडियोस देखी हुई थी, ठीक है, मुझे वीडियोस में से आंसर मिल जाए तो बहुत फ़ायदेमंद भी वैसे रहता है, बंदा वही याद कर ले, ठीक है, वो बातें। और बोल्टन यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दिया हुआ है उसके बारे में लिखूंगी। 2 यूनिवर्सिटी के जो बच्चे वहाँ पे जाएंगे उनको तो फैसिलिटी वगैरह हर चीज़ जो है लिखी लिखाई मिल जाएगी, आप लोग देख लेना।
तो आपको सिर्फ अपने कोर्स के बारे में सर्च करना पड़ेगा, बाकी हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें कि जी मैं ये कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।